नमस्ते दोस्तों। यह बात उस समय की है जिस समय बुद्ध आम्रवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का हल खोजने बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध आम्रवन में अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे, तभी 40 से 45 वर्ष का एक व्यक्ति अपने 20 से 21 वर्ष के पुत्र को साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से प्रवचन में बैठने के लिए कहा। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गई और सभी लोग वहां से चले गए। तब बुद्ध ने अब उन दोनों को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मौसम काफ़ी सुहाना था और चारों तरफ से पक्षियों की चहकने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, हे तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर इसे हम कुछ भी कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि इसके साथ हो क्या रहा है। तथागत, मैं अपने पुत्र की स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को लेकर वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ दी और कहा अपने पुत्र को तनाव कम लेने को कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन उनके बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं। कभी उसके चेहरे देखते हैं तो कभी उसके आँखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों के नब्जों को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के बाद बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों को दिमक की तरह पकड़ लेता है। आदमी जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है तो और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जिसे अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर और मन के इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्त और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने अपनी शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि
खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती, इसीलिए तनाव पैदा नहीं होता। अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वह दूर होता है। लेकिन इसके विपरीत हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, हमारा शरीर को उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर एक ही काम करनी चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। सभी मुख्य कारणों में पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान का लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरह से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदा भविष्य के ही योजनाओं बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन हमेशा भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, बुद्ध, तो इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य ही नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षी ही है। इस पर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति जलन और ईर्ष्या से भर जाते हैं तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक तांत्रिक घाव है। तांत्रिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसीलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। जो काम में हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा हुआ रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपने रुचि के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। क्योंकि दोस्तों, अपने पैशन को फॉलो करो, यह कहना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। अपने असली पैशन को फाइंड करना, क्योंकि आजकल ज़्यादातर युवा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का कॉन्टेस्ट देखकर उसी को अपना पैशन मान लेते हैं और फिर थोड़ी दिनों तक प्रयास करने के बाद
उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वह उनका पैशन था ही नहीं, और इस तरह से वह अपना बहुत सा कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। तो फिर अपनी असली पैशन को कैसे पहचानें, इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए लौटते हैं कहानी पर। बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण है किसी दूसरे से अपनी अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपनी पुत्र से बहुत से अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपेक्षा रखने लगता है तो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वह नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित उस रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगी। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और अधिक खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतना कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और यदि पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरे से अपेक्षा रखना बंद ही कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान की तनाव का कारण है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उसके उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस अपनी उसी दर्द के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारी इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाती है तो किसी के बाद में, पर आती ज़रूर है। जब इंसान का मन अच्छे से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम और स्वस्थ शैली को भी जगह देना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहे। तनाव का अगला कारण होता है अपने योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब उस काम में असफल मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उस काम के अच्छे एवं बुरे परिणामों के बारे में सोच लेनी चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेनी चाहिए कि ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा न हो सके। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना, आज की काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी ही होगी,
कि आलस ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता और किसी वजह से पूरा हो भी जाता है तो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था। और फिर ये बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। किसी काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसीलिए न चाहते हुए भी आदमी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए व्यक्ति को तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण है जो तनाव का होता है वह है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है और यह वह व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, जो वह वजह की अनुमान लगाता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसीलिए उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो मात्र अभी 20 वर्ष का ही है और इसमें इतनी समझ भी नहीं है कि आपकी बताई सारी बातों को एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा उसका अनुसंग भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिए, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो उसके लिए बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने में ध्यान लगाओ। तुम जो भी काम कर रहे हो उस पर समय पर बस उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हारी याद आए उसे फिर से उसी काम में लग जाओ। सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब तुम चलो तो पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने को आदी हो चुके हैं, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना या फ़ोन चलाना। और फिर उनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन अशांत रहता है, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक काम कर सकता है। पूर्ण रूप से यह समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।